अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुंबई में जो तरबूज़ खाने से 4 लोगों की मौत हो गई एक ही फैमिली के, उसकी हकीकत आप जानिएगा ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत ही संगीन मामला है दोस्तों, बहुत ही हैरान कुन मामला है। तरबूज़ हर कोई खाता है, सीज़न भी है, इसके खाने के फ़ायदे भी हैं, लेकिन आखिर क्या उस तरबूज़ के खाने में उसने गलती की थी, या कैसा तरबूज खाया था, या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी जिसकी वजह से उन चारों की मौत हो गई और आखिरकार डॉक्टर भी नहीं बचा पाया। ये जानना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपकी जान का मसला है, आपकी जान की बात है। ये जान सबसे कीमती होती है। जब आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी उसके बाद सोचो फिक्र की कोई बात ही नहीं सामने आ पाएगी, है ना। तो आपके लिए जानना ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि क्यों ऐसा मामला पेश आया। मुंबई में एक शहर है जिसका नाम पायधुनी है ना। उस इलाके में ये मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी रहते थे और उसकी 2 बेटियां थी, है ना। ये चारों लोग थे और इसके घर में रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे। सारे लोग मिला करके 9 लोग शामिल थे। रिश्तेदार वगैरह जब आते हैं तो जाहिर सी बात है गोश्त वगैरह का इंतज़ाम होता है ना। तो बिरयानी इन्होंने बनाई हुई थी घर में, और सारे रिश्तेदार जब बिरयानी वगैरह खा करके फुर्सत हो गए, बातचीत हुई, उसके बाद रिश्तेदार जितने आए थे वो सारे के सारे घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद इनको याद आया, जो शौहर और बीवी थे, इनको याद आया कि हमने तरबूज मार्केट से ख़रीद करके लाया तो उसे फ्रिज में रखा हुआ था, क्यों ना इसे सब लोग मिल करके खा लेते हैं ताकि जो है ख़राब भी ना हो जाए और पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो इन्होंने फ्रिज से तरबूज निकाला और ख़ुद भी खाया, बीवी को भी दिया और दोनों बेटियों को भी दिया। रात में ये लोग सो गए। उसके बाद सुबह इनकी नींद खुलती है 5 से 6 बजे के बीच, है ना। सुबह सवेरे नींद खुलती है। उसके बाद चारों की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, है ना, वो हो जाता है। जब फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो लोकल के जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास ये लोग दिखाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये चारों लोग जो है, शौहर, बीवी और दोनों बेटियाँ, इन दोनों को हॉस्पिटल में, मुंबई में जो हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, है ना, वहाँ इनको ले जाया गया और काफ़ी डॉक्टरों ने कोशिश किया, लेकिन इन लोगों की जान नहीं बच पाई, है ना। पहले बेटी की मौत हो गई, है ना, पहले छोटी वाली बेटी की मौत हो गई, उसके बाद बड़ी वाली बेटी की, उसके बाद बीवी की, उसके बाद शौहर की। इन दोनों की मौत हो जाती है ना। सोचिए क्या मंजर, मतलब सोचने में कैसा लगता है। एक ही हॉस्पिटल पे, एक ही रूम में चारों लोग मौजूद हों और आखिरी सांस ले रहे हों, है ना। बाप मौजूद है लेकिन बाप खुद भी बीमार है। सामने दोनों बेटियां सिसकती हुई सांसें ले रही है और आखिरी सांस ले रही है। सोचिए बाप को कैसा महसूस होता होगा। सामने शरीक हयात है, बीवी है, वो भी आखिर सांस ले रही है। कैसा, मतलब कैसा फील होता होगा। सोचिए आप, कैसा मंजर होगा कि बाप और माँ दोनों सामने है, लेकिन बेटी भी बीमार है, खुद भी बीमार है, सब लोग बीमार है, लेकिन चाह करके भी कोई अपनी जान या बेटी की जान नहीं बचा पा रहा। एक ही बिस्तर पर चारों लोगों की मौत हो जाती है। अब बताइए कैसा मंजर रहा होगा। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो ध्यान से सुनिए। आजकल मार्केट में जो पॉइज़न डाला जाता है तरबूज के अंदर, जो कलर, जो रेड कलर बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए ताकि मार्केट में जल्दी से जल्दी बिके, वो पॉइज़न बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये चूँकि जो तरबूज होता है उसके अंदर इंजेक्शन जो है आसानी से चला जाता है, जिसकी वजह से ये लोग, हरामखोर किस्म के लोग जो अपना प्रॉफिट सिर्फ देखते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं और ऐसी कैफियत में धड़ल्ले से इंजेक्शन डालते हैं और उसमें केमिकल डालते हैं, और ऐसी कैफियत में क्या है, तरबूज बिल्कुल रेड कलर का बिल्कुल फ्रेश दिखता है। समझ रहे। तो इन्हीं वजहों से क्या होता है, जान चली जाती है लोगों की, फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, या फिर शरीर के अंदर वो चीज़ तरबूज जाने के बाद जहर बन जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ऐसे में हमें करना ये चाहिए दोस्तों कि जब भी आप मार्केट से तरबूज ख़रीदें तो पहली बात यह है कि कोशिश करें जो देहात वगैरह में तरबूज बोए हुए हैं उन्हीं से ख़रीदें। लेकिन अगर आप उनसे नहीं ख़रीद पाते हैं या फिर वो नहीं उपजा पाते हैं तो ऐसी कैफियत में आप दुकानदार से जब तरबूज ख़रीदें तो उसमें जो है सुई थोड़ा चुभोएं, और या फिर सुई नहीं है तो क्या करें, आप चाकू से थोड़ा छेदा करने की कोशिश करें। अगर उसमें है ना बबल किस्म का, जिस तरह से साबुन लगाने के बाद है ना फैना जिसको कहते हैं, वो अगर उठता है और अंदर से बिल्कुल पानी की तरह छोड़ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये केमिकल है ना। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप तरबूज को काटने के बाद आप टिश्यू पेपर, जिस तरह होता है ना, टिश्यू पेपर हो गया या सूती का कपड़ा हो गया, है ना, वो आप ले लें और उस काटे हुए तरबूज पर जो है कपड़े को रखें। अगर रंग छोड़ता है तो आप समझ जाइए कि ये तरबूज जो है वो केमिकल वाला है, आप हरगिज़ मत खाइए। समझ रहे हैं? तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ऐसी कैफियत में आपके घर की हालत ख़राब हो सकती है, आपकी फैमिली की जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम, जान बहुत अजीज़ है, जान बहुत कीमती चीज़ है। ये जाने के बाद लाख आप पैसे खर्च कर लें, लाख आप प्रॉपर्टी बेच करके जान बचाने की कोशिश करें, जान नहीं बच पाएगी। जान चली गई तो चली गई। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मार्केट से जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें आप बिल्कुल एहतियात के साथ खाएं पिएं, सही तौर पर साफ़ कर लें, जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसलिए कुछ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।